आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपने याद रखूंगा, व्हाट इज क्लाइमेट? इसका सही है द क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। क्वेश्चन है व्हाट इज वेदर? इसका वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन है नेम व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट? इसका सही है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। बहुत व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट? इसका सही है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप? इसका मानसून टाइप। बहुत ही क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप? इसका सही है मानसून टाइप। बहुत ही क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड विच टाइप? इसका मानसून टाइप। द मानसून वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसम। द मानसून रेफर्स टू इसका सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। बहुत ही क्वेश्चन है द मानसून रेफर्स टू इसका सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। क्वेश्चन बनता है द सीजनल कंट्रास्ट्स आर मोर इन विच पार्ट ऑफ कंट्री? इसको इंटीरियर ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, द सीजनल कंट्रास्ट्स आर मोर इन विच पार्ट ऑफ कंट्री? इसको इंटीरियर ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ रेनफॉल इन नॉर्थ प्लेन्स? व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स? इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपने व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स? इसका द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है ना, तो आपने द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन्स। क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया? इसका सही है लैटिट्यूड। आपने याद रखना व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया? इसका लैटिट्यूड, हिमालयन माउंटेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, अल्टीट्यूड, रिलीफ। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है पहले हम लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इसका मिडल ऑफ द कंट्री इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आपने याद रखना फैक्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इसका मिडल ऑफ द कंट्री इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, 10 तो आपने इसमें द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन? इसमें सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। सवाल इस तरह पूछते हैं द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न इंडिया हैज विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? इसका सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है ना, तो आपने याद इसमें द नॉर्दर्न इंडिया, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन? इसका सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन? सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। क्वेश्चन है क्वेश्चन आपने याद रखना द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया lies in the northern part of India lies in which climatic zone? Subtropical and temperate zone. Question है the southern part of India, the southern part of India lies in which climatic zone? Tropical zone. The southern part of India lies in which? The southern part of India lies in which zone? The southern part of India lies in which climatic zone? इसमें ट्रॉपिकल जोन। तो आपने फैक्ट याद रखना द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन while as the parts lying south of tropic of cancer fall in tropical zone. फैक्ट आपने याद रखना द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर being nearer to the equator experiences high temperatures throughout the year. तो आपने याद रखना द tropic of cancer being nearer to the equator experience high temperatures throughout the year with small daily and annual range. इसके while as the areas north of tropic of cancer, तो आपने पहले ये फैक्ट करूंगा the tropic of cancer being nearer to the equator experience high temperatures throughout the year with small daily and annual range, while as the areas north of tropic of cancer being away from the equator experience extreme climate with high daily and annual range of temperatures. दूसरा फैक्टर जो है विच अफेक्ट्स क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हिमालयन माउंटेन। ये आपने याद रखना द टावरिंग माउंटेन्स चेन प्रोवाइड एन inevitable shield to protect the subcontinent from the cold northern winds. तो आपने याद रखना the Himalayan mountains provide a shield to protect the subcontinent from cold northern winds. तो आपने सवाल बनता है which तो आपने यह फैक्ट याद रखना the Himalayan mountains provide a shield to protect the subcontinent फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। ठीक है ना, क्वेश्चन है दीज कोल्ड एंड चिली विंड्स ओरिजिनेट नियर आर्कटिक सर्कल। ठीक है ना, ये आपने याद रखना दीज कोल्ड एंड चिली विंड्स। तो आपने याद रखने का फैक्ट द चिली एंड कोल्ड विंड्स ओरिजिनेट नियर द आर्कटिक सर्कल बिलो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न एशिया बट द हिमालयन माउंटेन शील्ड्स देम। ठीक है ना, तो आपने याद रखना इसमें द हिमालयाज आल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड्स
forcing them to shed their moisture within the subcontinent. तो आपने याद रखना the Himalayan mountain also traps the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्लाइमेट के हवाले से. India is flanked by Indian Ocean all three sides. सवाल इस तरह से बनता है, India is bounded by which ocean all three sides? इसका सवाल है Indian Ocean. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The India is surrounded by which ocean on three sides? इसमें Indian Ocean. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The India is, सवाल इस तरह से बनता है, India is surrounded by which ocean? सवाल इसमें India is bounded by which ocean on all three sides? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सवाल बनता है इंडिया इज सराउंडेड, तो आपने इंडिया इज सराउंडेड बाय विच ओशन ऑन थ्री साइड्स. इसका तो आपने इंडिया इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स इन द साउथ बाय, इसका इंडियन ओशन. बहुत ही क्वेश्चन है. इंडिया इज सराउंडेड बाय विच ओशन, इंडिया इज सराउंडेड बाय विच ओशन ऑन थ्री साइड्स इन साउथ, इसका इंडियन ओशन. क्वेश्चन है इंडिया इज बाउंडेड बाय विच माउंटेन्स इन, इंडिया इज बाउंडेड बाय हाई एंड कंटिन्यूअस माउंटेन इन द नॉर्थ. ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा. साउथ में है इंडियन ओशन इन ऑल थ्री साइड्स, वाइल एज इन नॉर्थ देयर इज हाई एंड कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल इन नॉर्थ. ठीक है ना. एज कम्पेयर टू लैंड मास वाटर हीट्स, तो आपने फैक्ट याद रखा. एज कम्पेयर टू लैंड वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली. तो आपने याद रखा फैक्ट. एज कम्पेयर टू लैंड वाटर हीट्स अप एंड कूल्स, तो आपने कहा एज कम्पेयर टू लैंड वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली. ठीक है ना. तो आपने एज कम्पेयर टू लैंड द वाटर हीट्स अप स्लोली एंड कूल्स स्लोली एज वेल. This differential heating of land and sea creates different air pressure zones in different seasons in and around the Indian subcontinent. तो आपने याद रखना द वाटर जो है ये गर्म जल्दी नहीं होता है. ठीक है ना. इट हीट्स अप स्लोली एज वेल एज कूल्स डाउन स्लोली. दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड, तो आपने द वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली एज कम्पेयर टू लैंड. ठीक है ना. दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स different air pressure zones in different seasons and in around the Indian subcontinent. Difference in air pressure causes reversal in direction of monsoon winds. तो आपने कहा difference in air pressure causes the reversal. सवाल इस तरह बनता है which causes the reversal in direction of monsoon winds. इसका जो है difference in pressure. बहुत ही important question है. Which causes the reversal in direction of monsoon winds. इसका जो है difference in pressure या प्रेशर डिफरेंस. उसके बाद एक और फैक्टर विच अफेक्ट्स क्लाइमेट, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम सी. द एरियाज विद लार्जर कोस्टल लाइन, तो आपने द एरियाज विच हैव लार्जर कोस्टल लाइन हैव इक्विटेबल और यूनिफॉर्म क्लाइमेट. तो आपने द इक्वेबल क्लाइमेट, तो आपने यूनिफॉर्म क्लाइमेट या इक्वेबल या यूनिफॉर्म क्लाइमेट. ठीक है ना. तो आपने याद रखना द एरियाज विच हैव, तो आपने द एरियाज विच हैव लार्जर कोस्टल, तो आपने द लार्ज कोस्टल एरियाज हैव विच टाइप ऑफ क्लाइमेट. इसका सिर्फ इक्वेबल क्लाइमेट और यूनिफॉर्म क्लाइमेट. एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. तो आपने फैक्ट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द, एज वी नो द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी. साउथ एरियाज हैव एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट. तो आपने फैक्ट आपने द एरियाज विच हैव, तो आपने सवाल द लार्ज कोस्टल एरियाज हैव विच टाइप ऑफ क्लाइमेट. इसके इक्वेबल क्लाइमेट और यूनिफॉर्म क्लाइमेट. वाइल एज द एरियाज in the interior of the India are far away from the moderating influence of sea experience which type of climate. इसका extreme climate. That is why the people of Mumbai and Konark coast have hardly any idea of extreme of temperatures. ठीक है ना. That is why the people of Mumbai and Konark coast have largely any idea of extreme temperatures because in the large coastal areas there is equable or uniform climate. उसके बाद है altitude. Temperature decrease with height. तो आपने फैक्ट टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है ना. तो आपने व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट इट इज कॉल्ड इसमें नॉर्मल लैप्स रेट. व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. ये आपने याद रखना होगा. व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. तो आपने याद रखना द टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट. तो इसके लिए आपने याद रखना होगा the temperature in troposphere decreases at the rate of 1 degree for every 1. तो आपने the temperature in troposphere decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height which is called as normal lapse rate. ये आपने याद रखना होगा.
तो दिस मीन्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू थिन एयर प्लेस इन माउंटेन्स और कूलर। तो आपने याद रखना इसमें temperature decrease with height. Due to this, the place in mountains are cooler than the place on plains. For example, Agra and Darjeeling are located on the same latitude, but temperature of January in Agra is 16 degree, while as it is 4 degree in Darjeeling. ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें the temperature decrease with height. Due to this, the place in mountains are cooler, while as the areas in plains are hotter. ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें mountains में ज़्यादा सर्दी होती है as compared to plains. For example, Agra and Darjeeling are located on the same latitude, but the temperature of Agra is 16 degree in January, while as it is 4 degree in Darjeeling. उसके बाद है रिलीफ इज अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। द फिजियोग्राफी और द रिलीफ ऑफ इंडिया आल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड। तो आपने द रिलीफ और द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड एंड अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो आपने द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड एंड अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो आपने याद रखने का इसमें फैक्ट द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम receive heavy rainfall during June-September, while as the southern plateau remains dry due to leeward situation along the western Ghats. तो आपने याद रखना इसमें the windward side of western Ghats, the windward side, सवाल इस तरह बनता है which side of western Ghats receives heavy rainfall during June-September, इसमें windward side of western Ghats and Assam. तो आपने याद रखना इसमें which side of western Ghats and Assam receive तो आपने याद रखना which side of western Ghats receive heavy rainfall during June-September, so windward side. This means fact आपने the windward side of western Ghats and Assam receive heavy rainfall during तो आपने the windward side of western Ghats and Assam receive heavy rainfall during June and September, whereas the southern plateau remains dry due to its leeward side along the western Ghat. क्वेश्चन है फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आपने याद रखना इसमें क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स कलेक्टिवली नोन एज इसका एरिजॉल्स। बहुत ही क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स कलेक्टिवली नोन एज एरिजॉल्स। बहुत ही क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स इज कलेक्टिवली नोन एज एरिजॉल्स। क्वेश्चन है all changes in climate and weather take place in which part of atmosphere is troposphere. बहुत important question है all changes in climate and weather take place in which layer of atmosphere, troposphere. बहुत important question है all changes in, तो आपने all changes in climate and weather takes in which part of atmosphere, इसका troposphere. तो आपने the temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height, which is called as normal lapse rate. ठीक है ना। ये आपने याद रखना। फैक्ट आपने याद रखना हीट बजट के हवाले से द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट। तो आपने याद रखना द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज हीट। ठीक है ना। तो आपने द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्यूमुलेट नॉर लूज हीट इट the earth maintains its temperature. This can happen only because of amount of heat received in the form of insolation is equal to the amount lost by the earth through terrestrial radiation. This is known as the heat budget of the earth. ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। The reflected, बहुत ही important question है, the reflected amount of radiation is called as albedo of the earth. बहुत ही important question है the reflected amount of radiation, तो आपने the reflected amount of radiation by the earth is called albedo of earth. बहुत ही the reflected, तो आपने the reflected amount of radiation by earth is called albedo of earth. तो लैटिट्यूड में आपने याद रखना होगा इसमें एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है ना। ये आपने याद रखना जनरली, तो आपने जनरली द एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ये आपने याद रखना होगा। दिस इज बिकॉज द सन
बिकॉज द सन हिट्स द अर्थ सरफेस मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन इट शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। उसके बाद है अल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो आपने याद रखना एल्टीट्यूड में द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आपने याद रखना द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय, तो आपने एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय, इसका सब है terrestrial radiation, ठीक है ना। Therefore the places near the sea level record higher temperature than the places situated higher elevation. In other words, we can say the temperature generally decrease with increasing height. The rate of decrease of temperature with height is called normal lapse rate, which is 1 degree Celsius, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। उसके बाद जो हमने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसके लिए आपने याद रखना द सी हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मच स्लोली देन द लैंड, तो आपने रखना द सी the water, तो आपने रखना डिस्टेंस फ्रॉम सी, द सी हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मच स्लोली देन लैंड, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ दिस फिनोमेना आर मोर नोटिसेबल इन टेम्परेट लैटिट्यूड वेयर द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द सी पर्टिकुलरली इफेक्ट्स द कोस्टल रीजन इन द विंटर। इन जनरल, तो आपने ये फैक्ट याद रखना, इन जनरल द सी हैज़ ए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन टेम्परेचर्स, तो आपने कहा इन जनरल द सी हैज़ अ मॉडरेटिंग, ठीक है ना, तो आपने याद रखना इन जनरल द सी हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर of the coastal areas throughout the year. On the other hand, the regions deep within the interior of landmass experience extreme temperatures, ठीक है ना। तो आपने याद रखूंगा इसमें in general the sea has a moderating effect on temperature of coastal areas, ठीक है ना। This means the coastal do not experience extreme conditions, while as the regions lying far away from the sea experience extreme temperatures. This phenomena is known as इसमें continentally, ठीक है ना। तो आपने याद रखना होगा इसमें फैक्ट आपने याद रखना होगा इसमें इन जनरल द सी हैज़ अ मॉडरेट इफेक्ट, तो आपने इन जनरल द सी हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज throughout the year, while as the regions deep within the interior of the land mass experience extreme temperatures. तो आपने याद रखना इसमें the sea has a moderating, तो आपने याद रखना the areas, तो आपने the areas lying close to the sea, तो आपने याद रखना इसमें फैक्ट द एरियाज लाइंग, तो आपने द एरियाज लाइंग क्लोज टू द सी डू नॉट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ऑन द अदर हैंड द एरियाज लाइंग फार अवे फ्रॉम द सी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। क्वेश्चन आपने याद रखना the imaginary lines which connect places of equal temperatures is called isotherms, बहुत ही क्वेश्चन है। the imaginary line connecting places of equal temperatures is called isotherms, the imaginary lines connecting places of equal pressure is called isobars। तो आपने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपने याद रखना इसमें एज वी मूव, तो आपने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में as we move from the as one moves away, तो as we move away from the equator towards the poles steadily temperature decreases, ठीक है ना। ये आपने as we move away from equator the temperature decreases towards the poles in the same way which decreases with increasing altitude, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। this decrease in temperature is known as इसमें normal lapse rate, ठीक है ना। this decrease in temperature is known as इसमें normal lapse rate, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। इसमें याद रखना होगा आपको as we move from इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है ना। तो आपने एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है ना। इन द सेम वे देयर इज ए स्टेडी डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज अल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है ना, और वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में आपने याद रखा टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एलिवेशन, दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है ना, या नॉर्मल, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, नॉर्मल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, सॉरी इसको हम वर्टिकल, सवाल से नॉर्मल लैप्स रेट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है ना, यह आपने याद रखना होगा इसमें। तो आपने याद रखना होगा इसमें नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एलिवेशन, दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्सड, द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो आपने इसमें नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, व्हाइल एज समटाइम्स सिचुएशन इज रिवर्सड एंड नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड एंड दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन इज यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन।
क्वेश्चन है ITCZ stands for इस पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ITCZ stands for इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ITCZ stands for इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। द सेल्स इन ITCZ आर कॉल्ड इस पर हेडली सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेल्स इन द सेल्स इन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आर नोन एज इस पर हेडली सेल्स। हेडली सेल्स, ठीक है ना, ये आपने द सेल्स ऑफ ITCZ in tropics is called hardly cell। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द cells of ITCZ in tropics is called hardly cell। At polar, the ITCZ cell is called polar cell। Question है the process of change of state from gaseous to liquid or solid state is known as condensation। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the process of change of state from gaseous, तो आपने the process of change of gaseous state into liquid or solid state is called इस condensation। evaporation क्या है? evaporation है from liquid to gas, while as it is condensation is gas to liquid। Condensation can take place only when there is minute solid particles in the atmosphere। Such particles may be in the form of dust, smoke, pollen grain, etc. and these particles are known as hygroscopic or condensation nuclei। तो आपने the particles which help in condensation are called as इसका सिर्फ है hygroscopic nuclei or condensation nuclei। क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन occurs in a given sample of air is called इसका ड्यू पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन occurs in a given sample of air is known as ड्यू पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन occurs in a given sample of air is known as ड्यू पॉइंट। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इसका सही जवाब है द परसेंटेज बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी। तो आपने व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? इसका सही है द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो आपने इधर तो आपने व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? इसका जो है द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। ठीक है ना, तो आपने द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड इसका जो है तो द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो इज कॉल्ड स्नोफॉल। ये आपने टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में क्या आता है हमें? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इसमें टाइप्स ऑफ रेनफॉल में आपने याद रखना इसमें क्या क्या आता है? ओरोग्राफिक कन्वेक्शनल रेनफॉल, उसके बाद है ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेम टाइप्स ऑफ रेनफॉल, इसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है ना, ये आपने कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। पहले बात करते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में। द कन्वेंशनल रेनफॉल, तो द टाइप ऑफ रेनफॉल ओकरिंग ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन करंट कॉज्ड बाय हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस बाय आइसोलेशन इज कॉल्ड इसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेनफॉल ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन करंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेनफॉल कॉज्ड बाय द थर्मल कन्वेक्शन करंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सवाल इस तरह है द रेनफॉल कॉज्ड ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन करंट्स कॉज्ड बाय हीटिंग, तो आपने क्वेश्चन बता है द रेनफॉल, तो आपने द रेनफॉल कॉज्ड बाय थर्मल कन्वेक्शन करंट्स। बहुत ही क्वेश्चन है। सवाल इस तरह है द क्वेश्चन है द रेनफॉल ड्यू टू थर्मल कन्वेक्शन करंट्स कॉज्ड बाय हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस बाय आइसोलेशन इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। दिस मीन्स कन्वेक्शनल रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस। ठीक है ना। गिव द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन रेनफॉल, इसके रेनफॉल इन द डोलड्रम्स। गिव द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें रेनफॉल इन डोलड्रम्स। उसके बाद है ओरोग्राफिक रेनफॉल। द ओरोग्राफिक रेनफॉल ओकरिंग ड्यू टू एसेंट ऑफ एयर फोर्स्ड बाय माउंटेन बैरियर द लीवर्ड स्लोप ऑफ ड्रायर एरिया इज नोन एज रेन शेडो एरिया। तो आपने याद रखना इसमें द व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसमें द रेनफॉल ओकर्ड ड्यू टू ascent of air forced by mountain barrier is called orographic precipitation या orographic rainfall। क्वेश्चन है the leeward slope of drier area is known as rain shadow area। बहुत ही क्वेश्चन है। the leeward slope, बहुत ही क्वेश्चन है। द लीवर्ड स्लोप, बहुत ही क्वेश्चन है। द लीवर्ड स्लोप, ठीक है ना। द लीवर्ड स्लोप ऑफ ड्रायर एरिया इज नोन एज रेन शेडो एरिया। द सवाल बनता है द लीवर्ड स्लोप ऑफ ड्रायर एरिया इज नोन एज रेन शेडो एरिया। द विंडवर्ड स्लोप ऑफ ड्रायर एरिया इज नोन एज रेन फेड एरिया। तो अपनी विंडवर्ड एरिया, ठीक है ना। द लीवर्ड, बहुत ही क्वेश्चन है। द लीवर्ड साइड, तो आपने याद रखना होगा द लीवर्ड स्लोप ऑफ ड्रायर एरिया इज नोन एज रेन शेडो एरिया।
क्वेश्चन बनता है विच इज द वाइड सेपरेट फॉर्म ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, इस पर ओरोग्राफिक रेनफॉल। बहुत क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट वाइड सेपरेट फॉर्म ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, इसका ओरोग्राफिक रेनफॉल। बहुत क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट वाइड सेपरेट फॉर्म ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, इसके ओरोग्राफिक रेनफॉल। उसके बाद है साइक्लोनिक रेनफॉल। द साइक्लोनिक रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लोनिक रेनफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। द रेनफॉल occurring due to upward movement of air caused by convergence of extensive air mass is called इसमें साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है ना, या आपने याद रखना है सवाल इस तरह है द रेनफॉल विच occur due to upward movement of air caused by convergence of extensive air mass is known as cyclonic precipitation और साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में अपने फैक्ट याद रखना व्हेन हॉट एंड ह्यूमिड, तो अपने फैक्ट याद रखना साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में व्हेन हॉट एंड ह्यूमिड एयर, तो आपने साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए फैक्ट व्हेन हॉट एंड ह्यूमिड एयर मासेस मीट ए कोल्ड एयर वन। ठीक है ना, तो आपने व्हेन हॉट एंड ह्यूमिड एयर मास मीट्स कोल्ड एयर मास द वार्म एयर मास ट्राइज टू एंटर द कोल्ड एयर मास at the frontal area but the cold air mass pushes the warm air from below। ठीक है ना, this causes the warm air to this causes the warm air on to the cold air mass and warm air begins to ascend। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा, फैक्ट आपने याद रखना। द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड एट, इसका सब इक्वेटोरियल जोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेनफॉल इज द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन विच जोन, इसका इक्वेटोरियल जोन। द मिनिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन, इसको पोलर जोन। ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा, फैक्ट आपने याद रखना इसमें। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड मास इज कॉल्ड ऑन शोर विंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम ओशंस towards the land mass is known as onshore winds। बहुत इंपॉर्टेंट, the winds blowing from oceans, बहुत द सवाल बनता है the winds, बहुत इंपॉर्टेंट, the winds blowing from oceans towards the land mass are called as onshore winds। the winds blowing from ocean towards the land mass are known as onshore winds। such winds are moisture laden and give rainfall along the coast। क्वेश्चन है the winds blowing from land to sea, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है the winds blowing from land to sea are known as offshore winds। offshore winds are not rain bearing winds, ये आपने फैक्ट याद रखूंगा। इसमें आपने याद रखूंगा रीजन्स ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन, इक्वेटोरियल रीजन में आता है अमेजॉन, कांगोन बेसन, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है ना, तो अपने इक्वेटोरियल रीजन्स में क्या आता है अमेजॉन, कांगो बेसन, अमेजॉन एंड कांगो बेसन और लाइज इन विच रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। उसके बाद है ट्रॉपिकल मानसून रीजन, पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया एंड साउथ चाइना। ठीक है ना, जब ना ट्रॉपिकल मानसून रीजन क्या है, पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। मॉडरेट रेनफॉल कहाँ पे होती है, मॉडरेट रेनफॉल ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इन ट्रेड विद बेल्ट, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ चाइना, यूएसए, ब्राजील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। रीजन्स ऑफ एक्सट्रीमली रो रेनफॉल, इसका ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, पोलर रीजन्स। ठीक है ना, ये आपने याद रखा। नेम द रीजन्स वायर देयर इज, सवाल बनता है पहले नेम द रीजन्स वायर देयर इज हैवी रेनफॉल, इक्वेटोरियल रीजन्स एंड ट्रॉपिकल मानसून रीजन्स। ठीक है ना, ये आपने याद रखा। एंड मिड लैटिट्यूड्स। ठीक है ना, ये आपने रखा। नेम द रीजन्स विच डू रिसीव हैवी रेनफॉल, इक्वेटोरियल रीजन एंड ट्रॉपिकल मानसून रीजन एंड मिडल लैटिट्यूड। नेम द रीजन्स विच रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, इसका सब ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इन ट्रेड विंड बेल्ट, for example China, USA। give the examples of regions, सवाल पूछा है which are the regions which receive extremely low rainfall, बोलूँगा which regions receive extremely low rainfall, इसके बाद tropical deserts, mid latitude desert, polar regions। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। Kalahari desert is located in which country, इसका सही जवाब है साउथ अमेरिका, कलहारी डेजर्ट। Sahara Desert and Arabic Desert are located in South Africa। ठीक है ना, Sahara Desert and Arabic Desert are located in South Africa। तो आपने Kalahari Desert is located in, इसका सही है South America। बहुत Kalahari Desert is located in South America। Kalahari Desert is located in South Africa। Kalahari Desert, बहुत Kalahari Desert is located in South Africa। Kalahari Desert is located in which country, इसमें South Africa। Sahara Desert, Arabic Desert, यहाँ पे these are the regions extremely low rainfall। Polar regions भी हैं, Arctic region and Antarctic region। ठीक है ना, सवाल बनता है which are the regions which receive extremely low rainfall, tropical deserts, mid latitude deserts and polar regions which includes Arctic and Antarctic regions।
उसके बाद हम बात करते हैं हम फैक्टर्स रिलेट टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। फैक्टर्स रिलेट टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आपने फैक्ट याद रखा, इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है ना। तो आपने इंडिया लाइज इन इसमें नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, द इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो आपने याद रखा इसमें इंडिया लाइज इन, तो फैक्ट आपने रखा इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है ना। तो आपने इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, दीज नॉर्थ ईस्ट, तो आपने द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स originate from subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. These easterly winds blow south, get deflected to the right due to Coriolis force and move on towards the equatorial low pressure area. Generally these winds carry very little moisture as they originate and blow over land, therefore they bring little or no rainfall. Hence India should have been an arid area, but it is not so. फैक्ट आपने याद रखा, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक, द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना। तो आपने याद रखूंगा ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर, ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखूंगा, ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज, तो आपने फैक्ट ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया, तो आपने ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना। तो आपने ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर एरिया इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना। तो आपने याद रखना कोल्ड ड्राई विंड्स, तो आपने फैक्ट ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज, तो आपने ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड द नॉर्थ ऑफ, तो आपने याद रखूंगा फैक्ट ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर area north of Himalayas and the cold dry winds blow from, तो आपने याद रखो फैक्ट during winters there is high pressure in north of Himalayas, the cold dry winds blow from north of Himalayas to the low pressure areas, ठीक है ना। तो आपने याद रखो इसमें during winters there is high pressure areas in north of Himalayas and these dry winds blow from low pressure areas over the, तो आपने याद रखो इसमें during winters, तो आपने फैक्ट during winters there is high pressure area in north of Himalayas and the winds blow from high pressure area to low pressure area over oceans to the south, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें during winters there is high pressure area, ठीक है ना। ये आपने during winters there is high pressure area over north of Himalayas and these high pressure winds, ठीक है ना। तो आपने ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड दीज कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशंस टू द साउथ, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। तो आपने फैक्ट ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर एरिया इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज वाइल एज देयर इज लो, तो आपने फैक्ट याद रखना ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर एरियाज इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना। तो आपने याद रखना ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड लो प्रेशर इन ओशंस इन साउथ, ठीक है ना। That is why the winds during winter blow from high pressure, that is from north Himalayas to south in oceans, ठीक है ना, oceans में in south. While as in summer low pressure areas develop over इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। बट इन समर, तो पहले आपने याद रखना ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर इन नॉर्दर्न हिमालयाज एंड लो प्रेशर इन साउदर्न साइड, साउदर्न इंडिया। सो द विंड्स इन ड्यूरिंग विंटर ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर, दैट इज फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालयाज टू साउथ टू साउदर्न, ठीक है ना, टू ओवर द ओशंस टू द साउथ, ठीक है ना। वाइल एज इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स, तो आपने while as in summer a low pressure area develops over northwestern India, this causes a complete reversal of direction of winds during summer, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। Air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in the southeasterly direction across the equator and turns right towards the low pressure area over the Indian subcontinent. This is known as southwest monsoon. तो आपने फैक्ट याद रखना होगा during winters there is high pressure in north of Himalayas, the cold dry winds blow from high pressure area to low pressure areas over the oceans to the south, while as in summer the low pressure area develops over the northwestern India and this causes a complete reversal of direction of winds during summers and now the air moves from high pressure areas over the southern Indian Ocean, ठीक है ना। तो आपने now the air moves from
नाउ द एयर मूव्स फ्रॉम हाई, तो आपने याद रखूंगा इसमें फैक्ट, ड्यूरिंग विंटर्स देयर इज हाई प्रेशर इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड लो प्रेशर इन साउथ, सो द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ हिमालयाज टू साउथ, while as in summer the low pressure area develops in northwestern India. This causes a complete reversal of direction of winds during summer, and the air moves from high pressure over the southern Indian Ocean across the equator towards the lower pressure areas over the Indian subcontinent. This is known as the southwest monsoon. These winds blow over warm oceans and ठीक है ना, तो आपने द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस एंड गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड सेपरेट रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है फैक्ट आपने, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो, ठीक है ना, द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो एंड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज जेट स्ट्रीम, ठीक है ना, तो आपने याद रखना द अपर एयर circulation, ठीक है ना, the upper air circulation in this region is dominated by westerly flow. An important component of this flow is jet stream. These jet streams are located approximately 72 degree north latitude, therefore they are known as subtropical westerly jet streams, ठीक है ना, तो आपने the jet streams are located approximately over 73 degree north latitude, therefore the jet streams are also known as subtropical westerly jet streams. तो आपने याद रखना इसमें ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना, ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालयाज ऑल्दो द ईयर एक्सपेक्टेड इन समर, ठीक है ना, ये आपने याद रखना ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालयाज ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, तो आपने याद रखना ओवर इंडिया द जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना, तो आपने याद रखना ओवर इंडिया द जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालयाज throughout the year except in summer. The western cyclonic disturbance experienced in north and northwestern parts of the country are brought in by westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet stream moves north of Himalayas with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream is called subtropical easterly jet stream, blows over peninsular India approximately during summer months. Low pressure conditions over land and easterly jet streams steer the tropical depression into the India. These depressions help in distribution of monsoon rainfall over the India. अब बात करते हैं हम इंडियन मानसून के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। द अरब्स हु हैड कम टू इंडिया as traders named this seasonal reversal of wind system named monsoon. The monsoon are experienced in tropical area, तो आपने याद रखना इसमें the monsoons are experienced in which area, इसके tropical area, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The monsoons are experienced in इसके tropical areas, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। मानसून को समझने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए। पहला क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है ना, इससे भी मानसून हो जाता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन मानसून, ठीक है ना, इसके लिए है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरा है शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ RTCZ। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। नेम इंपॉर्टेंट फीचर्स विच आर एसोसिएटेड, ठीक है ना, ये आपने नेम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच affect the Indian monsoon या which impact the Indian monsoon, तो आपने name important factors of Indian monsoon, इसको है differential heating and cooling of land and water। दूसरा है shifting of position of RTCZ। तीसरा है presence of high pressure area east of Madagascar। फोर्थ नंबर है द तिबेटियन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, ठीक है ना, तो आपने याद रखो इसमें नेम द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू इंडियन मानसून, इसका सही जवाब है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ RTCZ। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ओवर मेडागास्कर। फोर्थ नंबर है तिबेटियन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, तो आपने याद रखो इसमें द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ द इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंसली कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, ठीक है ना, तो अपनी फैक्ट याद रखना द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड व्हाइल एज सीज अराउंड द तो आपने याद रखना द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास एंड हाई प्रेशर ऑन द सीज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स हाई प्रेशर ऑन सीज एंड लो प्रेशर ऑन लैंड मास। उसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ RTCZ इन समर ओवर द गंगा, तो आपने फैक्ट इन समर ओवर द गंगा दिस इज इक्विट, ठीक है ना, तो आपने याद रखना शिफ्टिंग ऑफ RTCZ
ओवर गंगा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। ये भी एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन मानसून। शिफ्टिंग ऑफ ITCZ ओवर गंगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग समर। शिफ्टिंग ऑफ ITCZ इन समर ओवर गंगा इट इज नोन एज द मानसून ट्रफ ड्यूरिंग मानसून सीजन, ठीक है ना। तो आपने याद रखना द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ इन समर ओवर गंगा प्लेन इज नोन एज, इसका सब मानसून ट्रफ ड्यूरिंग मानसून सीजन। तीसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इंडियन मानसून के लिए वो है प्रेशर ऑफ हाई, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। तो आपने कहा तीसरा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है मानसून के लिए वो है हाई प्रेशर ऑफ मेडागास्कर, हाई प्रेशर एरिया ऑफ मेडागास्कर over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon, ठीक है ना। The intensity and position of this high pressure of Madagascar affects the Indian monsoon. और next जो फैक्टर हैं वो है the Tibetan Plateau gets heat up intensively during summer which results in strong vertical currents and formation of low pressure over the plateau, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। और एक और फैक्टर है वो है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, ठीक है ना, एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है ना। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। ये एक फैक्टर है इंडियन मानसून के लिए, कौन सा, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला। तो आपने वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स कहाँ पे होता है, नॉर्थ में, जबकि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहाँ पे होते हैं, साउथ में, ठीक है ना, पेनिनसुलर में, ठीक। तो आपने याद रखा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ में होते हैं जबकि ईस्टर्ली जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो इंडियन पेनिनसुला में होते हैं। क्वेश्चन है द पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज साउदर्न ऑस्किलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज, इसका साउदर्न ऑस्किलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज साउदर्न ऑस्किलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस, बहुत द पीरियडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज साउदर्न ऑस्किलेशन। A feature connected to southern oscillation is El Nino phenomena, in which a warm ocean current that flows past of Perivar coast in place of cold Perivar current over 2 to 5 years, ठीक है ना, El Nino। तो आपने याद रखा a feature connected to southern oscillation is El Nino, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। The change in pressure conditions are connected to El Nino, hence phenomena is referred as ENSO, that is El Nino southern oscillation। अब बात करते हैं हम onset of monsoon and withdrawal, the onset and विड्रॉल ऑफ मानसून, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया इज, इसका जो है 1 to 21 डेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया, इसका 1 to 21 डेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया, इसका 1 to 21 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो आपने द मानसून सवाल है इन विच मंथ्स मानसून प्रिवेल्स इन इंडिया, इसको जून टू मिड सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने फैक्ट याद रखा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया, 1 to 21 डेज। इन विच मंथ द देयर इज मानसून इन इंडिया, बहुत ही क्वेश्चन है। इन विच तो आपने कहा इन विच मंथ्स देयर इज मानसून इन इंडिया, इसमें जून टू मिड सितंबर, ठीक है ना। तो आपने इन विच मंथ्स देयर इज मानसून इन इंडिया, सवाल इस तरह है। इंडिया एक्सपीरियंसेस मानसून ड्यूरिंग विच मंथ्स, बहुत इंडिया एक्सपीरियंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडिया एक्सपीरियंसेस मानसून ड्यूरिंग विच मंथ्स, इसका जो है जून टू मिड सितंबर। द इंडिया एक्सपीरियंसेस मानसून, तो आपने इंडिया एक्सपीरियंसेस मानसून ड्यूरिंग विच मंथ्स, इसका अर्ली जून टू मिड सितंबर। तो आपने द इंडिया एक्सपीरियंसेस मानसून ड्यूरिंग विच मंथ्स, अर्ली जून टू मिड सितंबर। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, तो आपने अराउंड, तो आपने एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मानसून द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस। तो आपने एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मानसून द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, दिस इज नोन एज बर्स्ट, मानसून बर्स्ट, बहुत ही क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ अराइवल, तो आपने एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मानसून द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली and continuous constantly for several days, it is known as, इसका monsoon burst। क्वेश्चन आपने याद रखा। द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली इन विच मंथ, इसका जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है ना। तो आपने याद रखा इसमें द मानसून अराइव्स इन, सवाल बनता है द मानसून अराइव्स टू इंडियन पेनिनसुला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मानसून अराइव्स इन द साउदर्न, तो आपने द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग विच मंथ, इसका जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून। Subsequently, it proceeds, तो आपने याद रखा तो आपने द मानसून अराइव्स एट द साउथ, तो आपने याद रखा द मानसून अराइव्स at the southern tip of Indian peninsula during the first week of June. Subsequently, it proceeds into 2 branches. ठीक है ना, this means the monsoon after reaching to the peninsula in first week of June
It proceeds in two branches, that is Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. ठीक है ना, तो आपने याद रखा. As the monsoon arrives to the peninsula India in first week of June, it proceeds in two branches, that is Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later after 10th of June. The Bay of Bengal branch also rapidly advances and arrives in Assam. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. The Arabian Sea branch reaches to, सवाल इस तरह से बनता है. The Mumbai receives its rainfall from which branch of monsoon? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. The Mumbai receives its rainfall, तो आपने याद रखा. द मुंबई रिसीव्स मानसून रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच? इसका सही है अरेबियन सी ब्रांच. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. द मुंबई रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ मानसून? इस पर अरेबियन सी ब्रांच. क्वेश्चन है द आसाम रिसीव्स इट्स मानसून रेनफॉल फ्रॉम विच ब्रांच? इसका सही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द आसाम रिसीव्स इट्स मानसून रेन फ्रॉम विच ब्रांच? बे ऑफ बंगाल ब्रांच. In the, तो आपने फैक्ट याद रखा. द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई about 10 days later on 10th of June, while as the Bay of Bengal branch also rapidly advances and arrives in Assam in the first week of June. फैक्ट आपने याद रखना. द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट और द गंगा प्लेन्स. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉज द, तो आपने फैक्ट द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट और द गंगा प्लेन्स. ठीक है ना, ये आपने रखा. द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट और द गंगा प्लेन्स. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. तो आपने याद रखना फैक्ट. द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट और द गंगा प्लेन्स. द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून अराइव्स ओवर Kutch and central part of the India. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over northern part of Ganga Plain. सवाल इस तरह से where does the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Arabian Sea branch of monsoon and Bay of Bengal branch of monsoon merge at, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The Arabian Sea branch and, बहुत इंपॉर्टेंट, the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch of monsoon merge at which plate of India? इस पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन. ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा. क्वेश्चन आपने याद रखूंगा. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून एंड अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून ज्वाइन एट, इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, ये आपने याद रखूंगा. सवाल बनता है वायर डज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच मीट टुगेदर या ज्वाइन टुगेदर? इसका जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन. तो आपने याद रखूंगा शॉर्ट में गंगा प्लेन. तो आपने कहा द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून मर्ज एट विच प्लेस? इस पर गंगा प्लेन. दिल्ली जनरली receives the monsoon shower from which branch of India? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. द दिल्ली रिसीव्स रेन, तो आपने कहा द दिल्ली रिसीव्स मानसून शॉवर्स फ्रॉम विच ब्रांच? इसमें बे ऑफ बंगाल. द दिल्ली, तो आपने द दिल्ली रिसीव्स मानसून शॉवर्स फ्रॉम विच ब्रांच? इसका बे ऑफ बंगाल ब्रांच. उसके बाद आता है फैक्ट विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मानसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन्स इन, इसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. सवाल इस तरह का. द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन्स इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन्स इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है. द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन्स इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसमें नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द सवाल बनता है द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन्स इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसके नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन्स इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसमें नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर. तो फैक्ट आपने सुना बाय मिड अक्टूबर द मानसून विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द northern half of the peninsula. This withdrawal of southern half of peninsula is fairly rapid. By early December the monsoon has withdrawal from the rest of the country. The island receive the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May. The withdrawal takes place progressively from north to south. ठीक है ना, ये आपने the withdrawal of monsoon takes place progressively from north to south from first week of December to first week of January. By this time rest of the country is under the influence of winter monsoon. Epihelon occurs in, इसका सब है July. Epihelon occurs in which month? इसका July. Perihelon occurs in, इसका सब है January. ठीक है ना, जनवरी में Perihelon और जुलाई में Epihelon. प्रेशर बेल्ट के लिए आपने याद रखूंगा एट द इक्वेटर. तो आपने प्रेशर बेल्ट के लिए याद रखूंगा एट द इक्वेटर हीट. तो आपने याद रखूंगा एट द प्रेशर बेल्ट के लिए
At the equator, heated air rises, leaving a low pressure area at the surface. This low pressure is known as equatorial low pressure. Reaching the troposphere, the warm air bends towards the pole and descends, which is known as tropics, creating a belt of subtropical high pressure. These subtropical high are also source of air moving along the surface towards the poles. At the poles, the low temperature causes the air to contract and create a zone of high pressure. This thermally created high pressure system is known as polar high pressure. The dense cold air follows equator words from the area of high pressure. यह आपने याद रखना होगा. The upward movement of air circulated a low pressure system surface which is known as subpolar low pressure. तो आपको